नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी को एक दूसरा चांद मिल गया है। इसकी क्या खासियत है, ये कहाँ से आया है, इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, ऐसे क्या फ़ायदा होने वाला है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो आइए समझते हैं। पृथ्वी को करीबन 2.5 महीने के लिए मिला है। ये है, यहाँ पर देखिए, ये है अर्थ बीच में, और फिर यहाँ पर है मून। ये चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। एक जो दूसरा चांद आया है जिसका नाम है 2024 PT5 रखा गया है। 2024 PT5 रखा गया है। ये यहाँ पर, ये पहले सूर्य का चक्कर लगाता था, सूर्य का चक्कर लगाता था। अब सूर्य का जो ऑर्बिट है, उसकी जो कक्षा है, वो छोड़कर पृथ्वी की कक्षा में चला आया है। पृथ्वी की कक्षा में चला आया है तो अब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। जिस तरीके से चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ये एक प्रकार का एस्टेरॉयड्स है। जिस तरीके से जो चांद है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसी की तरह जो एस्टेरॉयड्स है, ये जो सूर्य का कक्षा छोड़कर आया है, पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, एकदम चांद की तरह लगा रहा है। लेकिन इसकी स्पीड जो है बहुत ही कम है। इसकी स्पीड कम है तो कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि पृथ्वी का एक चक्कर भी ये पूरा नहीं कर सकेगा। इसे माना जा रहा है कि ये सिर्फ 2.5 महीने के लिए, सिर्फ 2.5 महीने तक पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। उसके बाद ये वापस चला जाएगा सूर्य के चक्कर लगाने के लिए, सूर्य का चक्कर लगाने के लिए वापस चला जाएगा। अगर इसके डायमीटर्स का, ये एक एस्टेरॉयड्स है, यह एक एस्टेरॉयड्स है, अगर इसके डायमीटर्स की बात किया जाए, इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो मात्र 10 मीटर्स का है। मात्र ये 10 मीटर इसका एस्टेरॉयड्स है, जिसका नाम इस 7 अगस्त को खोजा गया था, जिसका नाम जैसा कि बताया कि 2024 PT5 इस एस्टेरॉयड्स का नाम रखा गया है। तो चर्चा हो रही है कि ये किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा ये होगा कि कोई भी जैसे कि चंद्रमा हो गया या कुछ भी हो गया, जो भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है, तभी ये चक्कर लगा पाता है, चक्कर पूरा कर पाता है। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए ये कारगर हो सकता है। जो 2024 PT5 एस्टेरॉयड्स है, जिसे मिनी चांद के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मिनी चांद के नाम से भी कहा गया है। इसे तो जो नंगी आंख है, यानी कि जो खुली आंख है, उससे तो इसको आसानी से देखा नहीं जा सकता है। इसे देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? इसे देखने के लिए एक इक्विपमेंट्स, जो 22 मैग्नीट्यूड वाला एडवांस ऑब्जर्वेटरी है, उसका इस्तेमाल करके इसे आसानी से देखा जा सकता है। हार्वर्ड और स्मिथसोनियन की एक एस्टेरॉयड रिसर्च फेडरिक स्पोटो क्या कहना है कि 2024 जो PT5 है, यह अंतरिक्ष का जो एस्टेरॉयड्स है उसके बारे में और भी अधिक जानकारी, मतलब कि जो स्पेस में और भी जो एस्टेरॉयड्स हैं छोटे बड़े, इनके बारे में और भी बेहतर तरीके से समझ विकसित करने के लिए ये काम हो सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पृथ्वी को एक नया चांद मिला है, इससे पहले भी चांद मिल चुका है। वो कौन मिला है? 1981 में और 2022 में। 2022 में एक और मिला था, 2022 NX1 की तरह, या 2022 NX1 नाम से एक मिनी चांद पहले भी मिल चुका है। तो आइए समझते हैं कि जो एस्टेरॉयड्स है ये होता क्या है, एस्टेरॉयड्स होता क्या है, इसे मिनी चांद क्यों कहा जा रहा है? मिनी चांद तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये चंद्रमा की भांति ही पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। उसी के तरीके का पृथ्वी का जो एक ऑर्बिट है उसका अनुसरण करते हुए इसका चक्कर लगा रहा है। फिर उसके बाद आइए एस्टेरॉयड्स के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं कि एस्टेरॉयड्स आखिर होता क्या है। एस्टेरॉयड्स को हिंदी में बोलते हैं उल्कापिंड्स, इसको हिंदी में उल्कापिंड्स बोलते हैं। और उल्कापिंड्स बनते कैसे हैं इसके बारे में भी समझेंगे। एस्टेरॉयड्स ग्रहों की तरह ही सूरज का चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य है, सूर्य का जैसे अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे जो एस्टेरॉयड्स होता है, यानी कि जो उल्कापिंड होता है, यह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, ये एक चट्टानी संरचना होती है, एक चट्टान होती है, ये चट्टान होते हैं जिसे प्लेनेटॉइड्स, यानी कि जो माइनर्स प्लेनेट्स है, इसका दर्जा दिया गया है, यानी कि क्षुद्र ग्रह का भी दर्जा इसे दिया गया है कि ये माइनर्स ऑफ प्लेनेट्स है। ये एस्टेरॉयड्स कई बार ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से बदकर भी उनके जो चंद्रमा है वो बन जाते हैं। जो एस्टेरॉयड्स होते हैं, कोई भी ग्रह है उसका जो गुरुत्वाकर्षण है, अगर वो अपनी तरफ उसे आकर्षित, जैसे पृथ्वी इस गुरुत्वाकर्षण को अपनी तरफ आकर्षित किया है, तो इससे बंधे रहते हैं। जब तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे छोड़ता नहीं है, तब तक ये पृथ्वी की कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। जैसे ही किसी भी टाइम्स अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कहीं से भी अगर इसे छोड़ता है, उसके रेंज से थोड़ा भी ये दूरी होता है, तो ये एस्टेरॉयड्स वापस चला जाएगा किसमें? सूर्य का चक्कर लगाएगा। जो सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके तहत उसका चक्कर लगाना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है।
इसके मुताबिक बताया गया कि जो एस्टेरॉइड्स है हमारे सौरमंडल के बनने के दौरान ही बने थे, यानी कि जो चट्टानी संरचना उल्का पिंड है, जब हमारा सौरमंडल का निर्माण हो रहा था उसी समय इसका भी निर्माण हुआ था और इसका आकार बहुत ही छोटा हो गया था। इस पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम काम करता है। जो एस्टेरॉइड्स होता है ना, इस पर जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बहुत कम काम करता है। इसी वजह से इसका जो आकार है कभी भी गोल नहीं हो पाया। इसका आकार भी गोल नहीं है, इस पर वातावरण भी नहीं है। जब इस पर ना ही आकार इसका गोल है, जब इसका पर वातावरण यानी इन्वायरमेंट नहीं है, तो इस पर जीवन भी नहीं है। इसलिए इस पर जीवन नहीं है। कोई भी दो एस्टेरॉइड्स एक जैसा नहीं है। आज तक जितने भी एस्टेरॉइड्स उल्का पिंड खोजे गए हैं, कोई किसी का भी जो संरचना है, आकार है, एक जैसे नहीं मिले हैं। लाखों एस्टेरॉइड्स का पता चल चुका है जिनके आकार में डिफरेंस सैकड़ों किलोमीटर्स का है, यानी कि सैकड़ों किलोमीटर का डिफरेंस है, अंतर देखने को मिल जाता है। किसी का आकार किसी तरीके का है, किसी का आकार किसी तरीके का है। इसका आकार गोल नहीं है या पृथ्वी की तरह अंडाकार भी नहीं है। इसलिए भी नहीं है ताकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसलिए उस पर जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो भी नहीं है, इसलिए उस पर जीवन भी नहीं है। तो अब एक चला आया है सूर्य का कक्षा छोड़कर, जो 2024 से PT5 है, ये पृथ्वी के कक्षा में चला आया है। अनुमान यह लगाया गया है कि 2.5 महीने तक ये पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। फिर उसके बाद पृथ्वी का एक कक्षा ऑर्बिट को छोड़कर वापस सूर्य के ऑर्बिट में चला जाएगा। सूर्य एक स्टार्स होता है। तो ये था एस्टेरॉइड्स के बारे में, जिससे साइंटिस्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण है उसके बारे में और भी बेहतर समझ के लिए ये कारगर हो सकता है। इसलिए इतनी ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है एस्टेरॉइड्स की। चंद्रमा की भांति पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम मिनी मून रखा गया है, यानी छोटा चांद है, इसका नाम रखा गया है। तो ये था एस्टेरॉइड्स यानी मिनी मून के बारे में। थैंक यू।